अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो श्योरली आप इस वीडियो के साथ रिलेट कर पाओगे। हाय, माय नेम इज कैमी एंड आई शेयर एवरीथिंग इन बिटवीन ब्रांडिंग एंड बिजनेस। तो होता क्या है ना, जब भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं या अपना कोई मार्केटिंग कैंपेन रन करना चाहते हैं, उस केस में हम लोग बिजनेस प्लान बनाते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट पे अपना रफ आइडिया लेते हैं कि हम लोगों के क्या है, इससे क्या रेवेन्यू जनरेट होगा। तो उस केसेस में मैंने नोटिस किया है कि मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम लोग कम लिखते हैं या उनको निगलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि आपके सॉफ्टवेयर के है ना, या एम्प्लॉय के, मतलब अगर एक्स्ट्रा खर्चा आएगा तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा रेवेन्यू होता है उसको हम लोग प्रॉफिट समझ लेते हैं, जो कि हमारी मेजर मिस्टेक होती है बिजनेस में। क्योंकि जब तक आपके एक्सपेंसेस नहीं नोट डाउन होंगे, एक्सपेंसेस नहीं कम करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एक्चुअली में प्रॉफिट कुछ हो रहा है बिजनेस से या नहीं। तो जब भी इस केस में क्या हम लोग कर सकते हैं इसको ओवरकम करने के लिए, जब भी आप बिजनेस प्लान बनाओ या कोई भी डॉक्यूमेंट पे अपने जो भी आप एक्सपेक्टेड है ना रेवेन्यू लिखते हो, तो उसमें पैरेलल आपके एक्सपेंसेस भी आने चाहिए। जैसे अगर आपका एम्प्लॉय कोई भी फॉलोअप करता है या सॉफ्टवेयर के एक्सपेंसेस आएंगे या कोई ट्रैवलिंग के एक्सपेंस हो सकते हैं या कोई भी आपके मार्केटिंग कैंपेन में खर्चा आएगा, तो वो सब कुछ आपको साइड बाय साइड नोट करना होता है, सो दैट कि जब आप उसको एक्चुअल में आप देखो कि कितना प्रॉफिट हुआ है, आपको अपने एक्सपेंसेस भी साथ में पता हो। सो मेजर जो फाउंडर्स होते हैं या एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो यही गलती करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो रेवेन्यू होता है, प्रॉफिट होता है, उसको हम लोग हाई लिख लेते हैं कि हम लोग को लगता है कि बिजनेस स्टार्ट किया है, 1-2 महीने में ये तो हो ही जाएगा, इतने तो मैं लोगों को रीच आउट कर लूंगा या इतने लोग तो मेरे से बाय कर लेंगे। वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि एक्चुअल में रियलिटी डिफरेंट होती है। आपको लोगों को अवेयर करने में भी टाइम लगता है और उसके भी अलग से खर्चे होते हैं। या आपको लोग आपसे क्यों बाय करेंगे, आप ये एक सोचो ना। उनको आप जब तक अवेयर नहीं करोगे अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में, वो आपसे नहीं बाय करेंगे। उसके अलग से आपके जब जो एक्सपेंसेस होंगे, वो चाहे आपके ऑफलाइन से हो सकता है या ऑनलाइन से हो सकता है। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम अपना बिजनेस प्लान बनाओ या कहीं पे आप नोट डाउन करते हो जो भी आपके है ना रेवेन्यू की कितना एक्सपेक्टेड होगा, या आप 3 मंथ में या 6 मंथ में या लेट से 1 ईयर और 5 ईयर में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसमें आप ये भी सोच के चलना कि आपके एक्सपेंसेस भी होंगे साथ में। तो जो आपका प्रॉफिट होगा वो कम होगा इनिशियल फेज में। और जब आप अपनी एक्सपेक्टेशन लो रखोगे ना, क्योंकि आप जब ये चीज सोचोगे कि धीरे धीरे चीजें वर्कआउट होंगी, उससे क्या होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन कम होगी, आपको फ्रस्ट्रेशन कम आएंगी और वही आपको कॉन्फिडेंस देगा। क्योंकि आप एक चीज सोच के देखो, जब आपने सोचा नहीं होता और चीज वो हो जाती है तो आपको अच्छा लगता है, आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कि मैंने तो ये सोचा नहीं था, हो गया। तो उसी तरह से आपका बिजनेस वर्कआउट करता है। जब आप अपने बिजनेस में ज्यादा वो चीजें सोच लेते हो कि अज्यूम करके चलते हो कि ये तो चीजें हो ही जाएंगी, बट वो नहीं होती आपके प्लान के अकॉर्डिंग, तो आपको वो बुरा लगता है और उसी से आपका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है और आपको फ्रस्ट्रेशन भी आती है। जब आप अपनी लो एक्सपेक्टेशन लेके चलोगे और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आपका होगा ही होगा रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट्स आने में भी टाइम लगता है, तो वो आपको अच्छा बूस्ट देगा और कॉन्फिडेंस देगा और आपका ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको बिजनेस प्लान का टेम्पलेट चाहिए, वो भी आप अपनी ईमेल आईडी कमेंट में डाल सकते हो, मैं आपको शेयर कर दूंगी। बट हमेशा ये चीज ध्यान रखो कि जब तक आपके एक्सपेंसेस नहीं होंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आप क्या कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आप ब्रेक इवन कर भी रही हो या नहीं। अभी जैसे किसी केस में हो रहा था कि उन्होंने क्या किया कि उनको लग रहा था कि उनकी सेल्स डेली की सपोज 50,000 चल रही है या 40,000 चल रही है। तो उन्होंने क्या किया, जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे थे कि जैसे इम्प्लॉयज की सैलरी या आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट आ रही है, वो उन्होंने नोटिस ही नहीं करा। तो उस केस में क्या हो कि उन्होंने अज्यूम कर लिया कि मैंने तो इतना सेल्स कर लिया इस मंथ की, बट वो एक्चुअली में जब उनका कॉस्ट उनको एक्सपेंसेस उनके काउंट करे, वो एक्सपेंसेस उनके ज्यादा निकले रादर देन सेल्स। तो उस केस में क्या हुआ, वो लोग लॉस में चल रहे थे, बट इनिशियल से उनका माइंडसेट क्या चल रहा था कि उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो वहीं पे सबसे आपकी बड़ी गलती होती है बिजनेस की। तो आई होप कि आप ये गलती नहीं करोगे और नेक्स्ट टाइम से आप इस चीज का ध्यान रखोगे। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।